महादेव कहते हैं कि अनिष्ट तो अवश्य होगा, लेकिन मेरे पुत्र कार्तिकेय के हाथों। वहीं पर ही हम देखते हैं कि जहाँ पे कलिंदासुर नहुष युद्ध कर रहे होते हैं, उसी स्थान पे कार्तिकेय पहुंच जाते हैं। कार्तिकेय देखते हैं कि इन दोनों के बीच के युद्ध में नहुष कलिंदासुर पे भारी पड़ रहा है। कार्तिकेय ऐसा नहीं चाहते, क्योंकि अगर नहुष की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है तो अगला देवराज कार्तिकेय को बनाया जाएगा। फिर एकदम से ही कलिंगासुर ऐसा प्रहार करता है जिससे कि नहुष का अस्त्र कार्तिकेय के पास जाके गिर जाता है और नहुष कार्तिकेय से अपना अस्त्र मांगता है। नहुष कहता है कि कार्तिकेय अस्त्र दो मुझे, मैंने कहा अस्त्र दो मुझे, और ऐसा वह कई बार कहता है। और उसी समय कार्तिकेय के मन के दो स्वरूप सामने आ जाते हैं। एक स्वरूप कहता है कि उठाओ तलवार और नहुष को दो, क्योंकि नहुष तुम्हारी बहन का पति है, तुम्हारे परिवार का एक हिस्सा है, तुम्हें उसका बचाव करना चाहिए। यही बातें सुनकर जब कार्तिकेय तलवार उठाने लगता है तो उसका दूसरा स्वरूप कहता है कि रुक जाओ, अगर नहुष मर जाता है तो अगला देवराज तुम्हें बनाया जाएगा, तुम अपने स्वप्न को पूरा कर लोगे। महादेव भी कहते हैं कि कार्तिकेय सुनो, अपने स्वप्नों से अपने परिवार का संहार मत करने दो। और कार्तिकेय को अभी भी समझ नहीं आ रहा होता है कि उसको करना क्या चाहिए। कार्तिकेय के स्वप्न उसके कर्तव्य और धर्म पे भारी पड़ रहे थे। उसी वक्त अशोक सुंदरी आ जाती है, जिसको कि नहुष देखने लगता है और कलिंगासुर इस मौके का फायदा उठा के नहुष की गर्दन पे प्रहार करता है और नहुष की वहीं पर ही मौत हो जाती है। और इसके बाद महादेव भी बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं और जोर से आवाज लगाते हैं, नहुष। अशोक सुंदरी भी अपने आंखों के सामने ही अपने पति की मौत देख रही होती है। कैलाश में सभी को महादेव की पुकार सुनाई देती है। शक्ति कहती है कि महादेव की पुकार में इतनी पीड़ा, इतनी दुख, आखिर वहाँ पे हुआ क्या है। अशोक सुंदरी बहुत ज्यादा रोने लगती है। वह नहुष को बार बार उठाने का प्रयास करती है, लेकिन अब नहुष कभी भी नहीं उठने वाला। कार्तिकेय और कलिंदासुर दोनों ही मौन खड़े हुए होते हैं। सारे ही देवतागण वहाँ पे मौजूद हो जाते हैं। शक्ति अपनी पुत्री के पास जाती है, जो की पीड़ा भोग रही होती है। नहुष की मृत्यु से सभी लोग उदास हो जाते हैं और अपनी पुत्री को इतनी पीड़ा में देख के शक्ति बहुत ज्यादा क्रोधित होती है। अशोक सुंदरी कहती है कि ये नियति कैसा खेल खेल रही है, अभी तक हमारे विवाह को 1 माह तक नहीं हुआ, मेरे हाथों की मेहंदी अभी तक नहीं गई, लेकिन उसके बावजूद आपकी पुत्री विधवा हो गई। माँ, आप दोनों के आशीष पे ये कैसा ग्रहण लग गया। शक्ति कलिंगासुर पे बहुत ज्यादा क्रोधित होती है और अपने हाथों में तलवार प्रकट करती है और कलिंगासुर से कहती है कि तुमने मेरी पुत्री के पति का संहार किया है, शिव परिवार को शोक के सागर में डुबोया है, और अब मैं पुण्य असुर कुल को तुम्हारे मृत्यु के शोक में डुबोऊंगी। मैं आदि शक्ति इस धरा को तुम्हारे रक्त से रंग दूंगी। ऐसा श्रृंगार करूंगी तुम्हारा कि कालांकार तक यह पूरा ही संसार तुम्हारी चीखों से, तुम्हारी चीखों की गूंज से टकराएगा। शिव परिवार को कष्ट देने का दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। कलिंगासुर बहुत ही अभिमान के साथ कहता है कि शक्ति, आप शायद भूल गई हो कि मुझे वरदान प्राप्त है, जब मैं भागूंगा तो मुझे समस्त संसार तक नहीं ढूंढ पाएगा। लेकिन कलिंगासुर वहाँ से भागे उससे पहले ही शक्ति उसके आसपास एक घेरा बना देती है, जिससे कि शिव शक्ति के अलावा कोई भी नहीं तोड़ सकता। अब अगर कलिंगासुर वहाँ से भाग ही नहीं पाएगा तो उसका वरदान व्यर्थ हो जाएगा। और फिर शक्ति जाती है कलिंगासुर का संहार करने, लेकिन जैसे ही वह कलिंगासुर पे तलवार चला रही होती है, उसी समय महादेव आके शक्ति का हाथ पकड़ लेते हैं। शक्ति महादेव से कहती है कि महादेव, छोड़िए मेरा हाथ, आप जिसको बचा रहे हैं इसी ने हमारे पुत्री के पति का संहार किया है, इसको दंड अवश्य मिलना चाहिए। महादेव कहते हैं कि नहुष की मृत्यु का असली कारण कलिंगासुर नहीं है, बल्कि अपने ही परिवार का कोई है। यह सुन के सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं कि महादेव आखिर कह क्या रहे हैं। महादेव शक्ति से कहते हैं कि अगर आपको असली अपराधी को दंड देना है तो आप कार्तिकेय को दीजिए, क्योंकि हमारे ही पुत्र ने हमारी ही पुत्री को विधवा बनाने का कार्य किया है। कार्तिकेय कहता है कि सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि मुझे कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। महादेव कहते हैं कि इतना बड़ा अपराध करने के बाद तुम झूठ बोल के एक और बड़ा पाप कर रहे हो। नहुष बार बार पुकारता रहा, कार्तिकेय मेरी सहायता करो, कार्तिकेय मुझे अस्त्र दो, लेकिन कार्तिकेय मौन खड़ा रहा। अशोक सुंदरी, अगर तुम्हारा बड़ा भाई चाहता तो सही वक्त पे अस्त्र देकर नहुष के प्राण बचा लेता। और यह सुन के अशोक सुंदरी और ज्यादा पीड़ा में चली जाती है और ज्यादा दुखों का उन्हें सामना करना पड़ता है। महादेव कहते हैं कि मैं इस संसार में समस्त जीव के मन का विचार जान सकता हूँ, तो क्या मैं अपने पुत्र के मन का विचार नहीं जान पाता? तुमने नहुष को मरने दिया ताकि नहुष के बाद तुम देवराज का पद संभाल सको, इसके पीछे तुम्हारा एक स्वार्थ था। तुम्हारी मंशा कब से देवराज बनने की थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतना घोर अपराध करोगे, इतना घोर पाप करोगे अपने स्वप्न को पूरा करने के लिए। महादेव शक्ति से कहते हैं कि दीजिए अपने पुत्र को दंड। अशोक सुंदरी महादेव से विनती करती है कि वह उनके पति नहुष को वापस से जिंदा कर दे। महादेव दुखी होकर कहते हैं कि मेरी शक्ति असीमित जरूर है, लेकिन मैं नियति में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना, ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।